Hello students, good afternoon and welcome my math period. Last period I give the homework exercise self practice 5C. ओके आशा करता हूँ आपने इन सभी को सॉल्व किया होगा. ओके बहुत ही इजी था. देन नेक्स्ट कॉपी एंड डिवाइड यूजिंग बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड. ओके लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे. तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो एक दो एग्जांपल और मैं यहाँ से सॉल्व करके बताने वाला हूँ. ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा. ओके मोर देन एग्जांपल्स आई कैन सॉल्व इन दिस प्रीवियस पीरियड. सो 45 डिवाइड बाय 10. ओके ये एक देखिए 1000 से जो डिवाइड करना था तो ये मैंने आपको बताया. इसके रूल्स भी आपको पता है. ओके तो आप इजीली इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी इसको देखिए कॉपी एंड डिवाइड यूजिंग बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड. अभी ये जो है ये यहाँ से दिया हुआ था. ओके तो ये हमने कल भी नहीं लिया था. तो एक हम यहाँ से पहले सॉल्व करके देखेंगे. 6832 डिवाइड बाय 50. ओके तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो 50 से अगर हम इसको पहले 2 या 3 की पेयर बनाते हैं तो हम यहाँ पे 50 है इसलिए हम 2 की पेयर यहाँ पे बनाएंगे. ओके तो यहाँ पे देखिए कि 51 जा 50. डिवीजन इजी कैसे होगा ये सबसे पहले आपको देखना है. ठीक है तो 8 एंड 6 माइनस 5 1 18 हो गया. डिवाइड नहीं हो रहा है सो 3 को हम क्या करेंगे नीचे लाएंगे. 183. ओके तो 50 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 150. ओके 50 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 एंड 3 5 जा 15. सो 150 हमें मिलता है. तो 150 देखो 3 से डिवाइड होता है तो 153 जा 150. ओके इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 8 माइनस 5 3 एंड 1 माइनस 1 0. ओके अभी बचा है 2 को नीचे लाइए और यहाँ पे लिखिए 2. अभी इसको देखो कि 3 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 150 मिला. यहाँ पे 332 है तो 6 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 300. ओके 300 बिकॉज 600 एंड 6 5 जा 30. सो 300 how much 6 300. okay so 2 3 and 0. so 32 is remainder. 32 is remainder. sorry this is quotient. okay तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपको बताया गया है. उसके बाद एक और एग्जाम्पल है. यहाँ पे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिया है वही हम सॉल्व कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. ठीक है तो सबसे पहले देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ से लेते हैं. ठीक है 7448. ठीक है उसके बाद हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 40 से. ठीक है सो 42 जा 80 होता है. सो 41 जा 40 4 then 7 माइनस 4 3. ओके अब हम क्या करेंगे इसको नीचे लाएंगे 4 को तो 344 होता है. अभी आपको 40 का टेबल अगर मेड करना है तो आप देखिए 41 जा 40. ओके 42 जा 80 43 जा 12 या फिर 43 जा 12. ओके 43 जा 12 44 जा 16 160. ओके तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इजी कैसे होगा. ओके 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 5 जा 20 मतलब 200. ओके 4 6 सो 6 4 जा 24 240.
ओके, देन 4 into 7, so 7 4 is 28, so 280, then 40 multiply by 8, so 8 4 is 32, 320. ओके, अगर हम यहाँ पे और एक ले रहे तो ये हो जाएगा 360. ओके, हमारा जो 344 नंबर है इन दो नंबर के बीच में है, तो हम स्मॉलर नंबर यहाँ पे लेते हैं, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है. ओके, सो 48 जा 320, 48 जा 320, तो हम 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 minus 2 2. ओके, यहाँ पे क्या आएगा 0. अगेन 8 है तो हम 8 को क्या करते हैं, नीचे लाते हैं. सो 248 है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 240 और 280 के बीच में यहाँ पे 248 है. ठीक है, तो हम स्मॉलर नंबर यहाँ पे लेते हैं, तो ये 6 से डिवाइड होगा और ये आ जाएगा 240. हम सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो 8 0 0, सो 8 इज अ रिमाइंडर. 8 क्या होगा हमारा रिमाइंडर, और 186 क्या होगा क्वोशंट. ओके, तो इस तरीके से हम ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं. उसके बाद देखिए 5289 को, उसी नंबर को हम 500 से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, 500 से डिवाइड करेंगे, सो 500 1 जा 500. ठीक है, ये इजी हो जाएगा. ठीक है, सो 289 ये इसका क्या होगा, ओके, दिस इज क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. एक अलग टाइप का एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए 52,891, 52,891, then divide by 600. ओके, अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा डिविडेंड का जो लास्ट जो डिजिट होता है वो 5 है और यहाँ पे ग्रेटर नंबर है. तो यहाँ पे आपको देखिए कि 600 है, तो आपको सबसे पहले 1000 की पेयर अगर हम बनाते हैं तो 5289 है. ओके, अगर हम इसकी पेयर बनाते हैं तो हम इसकी पेयर बना रहे हैं 5 2 8 एंड 9. ओके, हमने सबसे पहले इनकी पेयर बनाई है. पेयर बनाने के बाद देखिए कि 52,891 था, हम इसको पहले 4 से 4 की पेयर बना रहे हैं, 4 डिजिट की पेयर बना रहे हैं, और 5289. ओके, तो ये हम ले रहे हैं. उसके बाद देखिए कि आपको सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करना है तो 600. ओके, तो 600 बन जा 600. ओके, 600 multiply by 2, so 2 6 are 12, so 1200, then 6 3 are 18. पता होना चाहिए इजी कैसे होगा, तो 6 3 are 18, तो 1800, 6 4 are 24. ओके, 6 4 are 24, 2400. then 6 5 are 30, 300, then 3000, then 600 multiply by 6, 6 6 are 36, 3600, then 600 multiply by 7, 7 6 are 42, so 4200, and 600 multiply by 8 is equal to 8 6 are 40, so 4800. अब यहाँ पे देखिए, और एक हम लिख रहे हैं कि 9. ओके,
तो 9 6 जा 54, so 5400 and last is a 600 multiplied by 10 is equal to 6000. ओके, तो ये इस तरीके से हमने लिखा है. उसके बाद देखिए ये जो नंबर है 5289. ओके, 5289, ये जो नंबर है ये 6000 और ये 5400 के बीच में है. ओके, तो उसके बाद देखिए कि हम स्मॉलर नंबर दिए हुए नंबर से हम स्मॉलर नंबर लेते हैं. तो स्मॉलर नंबर क्या है, सॉरी 54 और 6000 के नहीं, तो 4800 और 5400 के बीच में है. ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हम स्मॉलर नंबर लेते हैं तो 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड होगा और 4800. तो हम इसको सब्ट्रैक्ट अगर करके देखते हैं तो 9 8, ओके, 12 माइनस 8 2, 12 minus 8 4, okay, 5 minus 1 4, 5 minus 1 4 and 4 minus 4 0. इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 रिमेनिंग है, बैलेंस है, तो हम 1 यहाँ पे लाएंगे. ओके, अभी 4891, सो अगेन 891 तो अगेन यही पे आएगा. ओके, 88 और फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे 4800 1900. So 91 is a remainder and 88 is a quotient. ये इस तरीके से सॉल्व हो गया और यही यहाँ पे दिया है. देखिए ये अगर आपने कल सॉल्व नहीं किया होगा तो आज आपको सॉल्व करना है. और सबसे पहले कॉपी एंड ये मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए कि 20 और 376, 20 and 376. ओके, 21 जा 20, 7 and 3 minus 2 1. तो हम इसको नीचे लाएंगे 6 को, तो 176. ओके, सो 25 जा क्या होता है 100. ओके, 25 जा 100, 26 जा 120 एंड 27 जा 140. ओके, 27 जा 140 एंड 28 जा 160. ओके, सो 160, 28 जा 160, so 6, 7 minus 6 1. ओके, देन 0. तो ये हो गया आपका 18 इज अ क्वोशंट एंड 16 इज अ रिमाइंडर. स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सेकंड भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, 60 का टेबल आपको मेड करना है और 546 को यहाँ पे डिवाइड करना है. उसके बाद 121. ओके, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि 26 जा 120, सो 120, 26 जा 120, 1 रिमाइंडर. ओके, तो आप इसको सॉल्व करके देखना है. तो बी देखिए, बी में क्या है, बी अगर हम देखते हैं तो 60 और 546. ओके, अभी यहाँ पे देखो कि 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 6 का टेबल, ये टेबल जो हमने लिखा है यहाँ से एक एक जीरो कट करना है. ओके, एक एक जीरो अगर कट करेंगे तो आपको 6 का टेबल मिल जाएगा. 1 1 जीरो हम कट कर रहे हैं तो 546 है, तो 546 के नीचे, ओके, 546 के नीचे आपको कौन सा नंबर मिल रहा है, तो वो है आपको 5400. ओके, तो 540, तो 540 आपको मिल रहा है, मतलब 6 9 जा 540, 6 9 जा 540. ओके, so 6 is a remainder and 9 is a quotient. ध्यान में रखना. 9 6 is a 54. ओके, so 54 10,
तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए कि 2 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिए हैं। ऑल अदर एग्जाम्पल्स अगर सॉल्व नहीं हुए हैं कल तो आपको आज फिर से सॉल्व करने हैं। मैं आपको फिर से 15 मिनट दे रहा हूँ। और ये जो प्रॉब्लम बेस्ड रियल लाइफ सिचुएशन से पॉइंट है ये मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊँगा। ओके, इसके आगे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। आपको मैं कुछ वर्क भी दे रहा हूँ। अगर ये एग्जाम्पल्स जिनके सॉल्व करना बाकी है ये, और उसके साथ साथ ये एग्जाम्पल जिनके सॉल्व करना बाकी है वो अभी सॉल्व करना है, और जिनके सॉल्व हो चुके हैं उनको जो मैं वर्क सेंड करूँगा वही वर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।